जो राज कभी दफन हुआ था फिर एक दिन जाग जाएगा। मौत का साया लौटकर फिर से कहर मचाएगा। जिस माँ की ममता को 400 साल पहले मिट्टी में सुला दिया, वही अधूरा दर्द अब फिर से मौत बनकर आएगा। रानी के लोभ ने कैसा ये मातम फैला दिया। जो छल था लोगों के दिलों में, उसे मौत कहकर सजा दिया। जिस पाप को सच मानकर वक्त ने कहीं दबा दिया, वही श्राप अब लौटकर हर सांस का हिसाब लेगा। आज का दिन ये कहानी है पुरुषोत्तम और लीना की। वो शहर से दूर एक गांव की तरफ अपनी गाड़ी में बढ़ रहे हैं। मुझे माफ कर दो लीना, ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं पुरुषोत्तम, तुम इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। सोचना होगा लीना, हमारा सब कुछ बिक चुका है। तुम भी अब 5 महीने की प्रेग्नेंट हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं करूं तो क्या करूं। अब तो बस हम मेरे गांव चलते हैं, वहाँ पहुँचेंगे तो हमें सोचने का समय मिलेगा। मुझे माफ कर दो लीना, मैंने तुम्हें इस कंडीशन में ला दिया है। तुम इतना मत सोचो, अभी तो हमें बस यही सोचना है कि हम अपने ऊपर पड़े कर्ज को कैसे चुकाएं और फिर से कैसे सब शुरू कर पाएं। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। वैसे मुझे भूख भी लग रही है, क्या तुम थोड़ा जल्दी ड्राइव करोगे? हाँ हाँ बिल्कुल। सफर अब भी जारी है, ना जाने कहाँ इसका अंत होगा। रात को वो दोनों अपने गांव के पुराने घर पहुंचते हैं। पुरुषोत्तम घर की लाइट जलाता है और लीना को बैठाता है। तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बस मेरी दवाइयाँ ला कर दे दो। हाँ मैं लाता हूँ। पुरुषोत्तम बैग से दवाइयाँ निकालकर पानी के साथ लीना को देता है। लीना दवाई खाती है। अब आगे क्या करना है? रात काफी हो गई है, मुझे लगता है कि हमें आराम करना चाहिए। पर मुझे बहुत भूख लगी है, क्या कुछ खाने को नहीं मिलेगा? अभी तो 9 बज चुके हैं। गांव में इस समय तक तो सबके सब सो गए होते हैं, पर मैं फिर भी कोशिश करता हूँ। पर याद रहे, तुम तब तक दरवाजा मत खोलना जब तक मैं ना आवाज दूं, ठीक है? हाँ पर प्लीज ज्यादा दूर मत जाना और जल्दी घर आ जाना। मुझे अकेले रहने में काफी बेचैनी सी होती है। पुरुषोत्तम वहां से निकल जाता है। जब लीना उसके जाने के बाद दरवाजा बंद करने वाली होती है, तभी गांव के रास्तों में पुरुषोत्तम जा रहा होता है ताकि कुछ खाने को मिल जाए। वहां उसे कोई नहीं दिखता, पर कुछ और दूर चलने के बाद दूर एक पेड़ के नीचे एक बुढ़िया नजर आती है। पुरुषोत्तम उसके पास जाता है। नमस्ते काकी, मेरा नाम रवि है। मैं आज ही इस गांव में आया हूँ। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि यहाँ खाना कहाँ मिलेगा? पुरुषोत्तम नाम गलत बताता है। खाना तो घर पर मिलता है, तुम यहाँ बाहर क्या कर रहे हो? नहीं नहीं, आप समझी नहीं, मैं आज ही आया हूँ। अभी हमारे पास खाना बनाने का कोई सामान नहीं है, तो यहाँ आसपास अगर कोई ढाबा हो तो। कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ इस वक्त सब गहरी नींद में होते हैं। जाओ यहाँ से। काकी अपने घर जाने लगती हैं, पर तभी क्या अकेले हो? नहीं नहीं, मेरी बीवी भी मेरे साथ आई है। चलो मेरे साथ। काकी अपने घर के अंदर जाती है और एक खाने का डिब्बा लाकर पुरुषोत्तम को थमा देती है। ये क्या है काकी? मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं है, पर इससे तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का थोड़ा पेट भर जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया काकी, मैं ये डिब्बा कल लौटा दूंगा। इसी के साथ पुरुषोत्तम वहां से चला जाता है।
देर रात पुरुषोत्तम लीना के साथ सोया होता है। अचानक लीना की नींद खुल जाती है। पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम उठो, मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे लेकर चलो ना प्लीज। पुरुषोत्तम उठो ना। लीना अकेले वहां से चली जाती है। बाथरूम से निकलकर वो किचन में पानी पीने जाती है कि तभी जैसे ही वो ये देखने बाथरूम के अंदर जाती है, उसकी आंखें डर से फैल जाती हैं। मेरा बच्चा! अचानक उसकी आंखें बिस्तर पर खुलती हैं, मानो ये एक सपना था। लीना, लीना क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? लीना, मेरे पास आओ। पुरुषोत्तम, मुझे डर लग रहा है। हमारा बच्चा, पुरुषोत्तम प्लीज हमारे बच्चे को बचा लो। तुम्हें किससे डर लग रहा है? क्या हुआ हमारे बच्चे को? मैंने उसे देखा, वो हमारे बच्चे को मार देगी। कौन मार देगी? मैंने उसे देखा है, वो बहुत डरावनी है। उसे हमारा बच्चा चाहिए। कोई कुछ नहीं करेगा, ओके? मैं हूं तुम्हारे साथ, शांत हो जाओ। पुरुषोत्तम उसे कसकर पकड़ लेता है। उसी दोपहर पुरुषोत्तम शांति का डिब्बा लौटाने उनके घर जाता है। काकी, क्या आप घर पर हैं? अरे बेटा, तुम कहो क्या बात है? कल रात को नींद आई? हाँ काकी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो बता देना। यहाँ गांव में हम सब मिलजुल कर रहते हैं। वैसे काकी, मुझे आपसे कुछ पूछना था। बताओ क्या? मेरी पत्नी की तबीयत कल थोड़ी खराब हो गई थी। क्या आप किसी डॉक्टर को जानती हैं? क्या हुआ उसे? पता नहीं, सुबह से काफी परेशान है। कहती है हमारे बच्चे को कोई मार देगा। क्या उम्र है तुम्हारे बच्चे की? वो तो अभी 5 महीने की गर्भवती है। ये सुनकर शांति के होश उड़ जाते हैं। थोड़े ही समय बाद पुरुषोत्तम के घर के आंगन में कुछ अजीब होता है। लोग उसे जमीन पर पकड़े होते हैं। कुछ लोग लीना को घर से बाहर खींचकर ले आते हैं, पर जैसे ही शांति लीना का चेहरा देखती है, उसके होश उड़ जाते हैं। रुक जाओ। उसी रात पुरुषोत्तम लीना समेत शांति के घर में बैठे होते हैं। शांति लीना के पैर में लेप लगा रही होती है। ये क्या हो रहा है? आप लोगों की हमारे साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं आप लोगों को छोड़ूंगा नहीं। शायद तुम इस पर भरोसा ना करो, पर ये बात सच है। कौन सी बात सच है? मेरे पीछे आओ। शांति अंदर के कमरे की तरफ बढ़ती है। पुरुषोत्तम लीना को लिए उनके पीछे चलता है। शांति उन्हें कमरे में ले आती है। पुरुषोत्तम और लीना दोनों ही अनजान होते हैं। अब जो तुम देखने वाले हो, उस पर तुम्हें शायद ही भरोसा होगा। और तभी शांति एक चित्र से कपड़ा उतारती है। उस चित्र को देखकर पुरुषोत्तम और लीना दोनों की आंखें डर से फैल जाती हैं। आखिर उस चित्र में ऐसा क्या था? क्या है वो राज जो इस गांव ने छुपा रखा है? जानने के लिए देखें अगला भाग।